हेलो दोस्तों, मैं मनोज आपके सामने फिर से। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या एडजेक्टिव। बोर्ड पर मैंने लिखा हुआ है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। ये विशेषता बतलाता है किसी नाउन का या प्रोनाउन का। नाउन और प्रोनाउन क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया है। नाउन क्या होता है? कोई भी नाम आप पकड़ेंगे वो नाउन होता है, और नाम के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाए उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ओके, तो आज मैं उसका वो शब्द जो किसी नाउन का विशेषता बतलाता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो विशेषता बतलाने वाले शब्द, तो वहाँ पे मैं अब इसके कुछ शब्द लिखने जा रहा हूँ। पी डी, सी डी और एस डी। ये पी डी, सी डी, एस डी क्या होता है? चलिए देखते हैं। पी डी, पी फॉर पॉजिटिव, एंड सी फॉर कंपैरेटिव, एंड एस फॉर सुपरलेटिव, and D for degree. D for degree. So तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एडजेक्टिव जो है वो तीन प्रकार के, तीन डिग्री में होते हैं। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। समझ गए? अब ये होता है क्या है, देखिए। जैसे आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा, गुड मतलब अच्छा होता है। तो ये किसको अच्छा बोला जाता है? किसी भी नाउन या प्रोनाउन को। जैसे एग्जाम्पल में होता है रमेश इज गुड, तो रमेश एक नाउन है, और रमेश को हम ही बोल रहे हैं तो ही बोलना चाहे तो बोले ही इज गुड, तो ही एक प्रोनाउन है, लेकिन गुड नाउन या प्रोनाउन होता है। तो ये पॉजिटिव डिग्री में है। पॉजिटिव डिग्री का मतलब है जो वास्तविक विशेषण जो हम लोग मूल रूप में जानते हैं वो पॉजिटिव डिग्री होता है, गुड। लेकिन जब इसका तुलना करते हैं, जब हम तुलना करते हैं दो व्यक्तियों के बीच में अच्छा, ज़्यादा अच्छा, तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री यानी कि कंपैरेटिव वाला फॉर्म लगाते हैं, और वो होता है बेटर। ये आप लोग सब लोगों ने सुना होगा, बहुत ही कॉमन है ये बेटर। अब है सुपरलेटिव डिग्री, जिसका हम लोग बात करेंगे। ये सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? बेस्ट। आई एम द बेस्ट। शाहरुख खान ऑलवेज टेल्स दिस वन, आई एम द बेस्ट। ये बेस्ट का बात। चलिए अब इसका हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। अगर एग्जाम्पल बोला जाए तो यहाँ लेता हूँ आई एम गुड। यहाँ पे मेरा विशेषता क्या है? गुड। चलिए और एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ही इज गुड। यहाँ पे दो सेंटेंस है, इसमें दो सब्जेक्ट हैं, एक में है आई और दूसरे में है ही, और दोनों का विशेषता क्या है? दोनों का विशेषता है गुड। लेकिन बात यहाँ जब उठती है कि दोनों गुड हैं, लेकिन दोनों में से ज़्यादा गुड यानी कि ज़्यादा अच्छा कौन है, तब हम करेंगे क्या? तो अभी फिलहाल आप देख रहे हैं कि दो अलग अलग सेंटेंस है, दो सिंपल सेंटेंस हैं। जब इनको हम तुलना जब करेंगे तो ये दो सेंटेंसेस को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो दो सेंटेंस जब जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए हमें जोड़ने वाला शब्द यानी कि कंजंक्शन लगाना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे आई एम गुड, ही इज गुड, इसको हम लोग को जोड़ना है। तो जोड़ते हैं तो क्या, यहाँ पहले ये समझना पड़ेगा कि गुड दोनों हैं, लेकिन दोनों में से ज़्यादा गुड कौन है। तो दोनों में से ज़्यादा गुड अगर हम मान के चले कि मैं हूँ, तो यहाँ पे इंग्लिश में हमें ये शब्द बेटर का यूज़ करना होगा। लेकिन बेटर का यूज़ करने से पहले समझें कि ये दो अलग अलग सिंपल सेंटेंसेस हैं। सिंपल सेंटेंसेस क्यों हैं? क्योंकि इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब का प्रयोग हुआ है। ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ, वो जरूर देखें, वहाँ समझ में आएगा आपको। तो ये फाइनाइट वर्ब, इसमें एक वर्ब है, इसमें भी एक वर्ब है, इसीलिए सिंपल सेंटेंसेस है।
अब इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है, तो हम लोग जब जोड़ेंगे तो ये सेंटेंस जो है वो जोड़ने वाले शब्द के अनुसार ये सेंटेंस का प्रकार होगा, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। चलिए यहाँ पे चलते हैं। तो मैं उससे अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ वह अच्छा है, लेकिन दोनों में से अच्छा कौन है, मैं हूँ कि वो है? तो एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि मैं उससे अच्छा हूँ, तो यहाँ पे कैसे करूँगा? आई एम, हम लोग करेंगे आई एम। अब यहाँ पे चूंकि मैं उससे अच्छा हूँ, तुलना हो रहा है, कंपेयर हो रहा है, तो कंपैरिजन में मैं उससे ज़्यादा अच्छा हूँ, तो मैं बोलूँगा आई एम बेटर, बट किससे? तो यहाँ पे अब हमारा ये दैन THAN भी एक वर्ड होता है, वो होता है देन, ये है दैन। ये दैन क्या है? कंजंक्शन है। ये जब जोड़ते हैं और जब तुलना करते हैं तब इसका कंजंक्शन का यूज होता है, राइट? तो आई एम बेटर दैन, किससे बेहतर है भाई? मैं हूं और वो है, मैं और वो, तो मैं उससे बेहतर हूं, राइट? तो मैं उससे बेहतर हूं, तो तुलना किस में है? मेरे में और उसमें। मैं हूं सब्जेक्ट, तो वो भी तो सब्जेक्ट है, तो तुलना यहाँ पे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट में है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे आई एम बेटर देन ही, और उसका जो वर्ब है वो क्या है? इज। तो ये ऑप्शनल है, आप इसको दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। इंग्लिश में आई एम बेटर देन ही इज, और आई एम बेटर देन ही, नॉट हिम। बट इसका यूज जो है स्पोकन इंग्लिश में यूज होता है, बहुत लोग इसको आई एम बेटर देन हिम कर देते हैं, बट एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द ग्रामर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ क्या होना चाहिए? तुलना किसमें है? सब्जेक्ट का है। मैं अच्छा वो अच्छा, लेकिन दोनों में से अच्छा कौन? मैं अच्छा, और किससे अच्छा? उससे अच्छा, तो उससे यहाँ पे मैं यहाँ सब्जेक्ट, तो यहाँ भी सब्जेक्ट वाला रूप होना चाहिए। ये है ग्रामर। ओके, आई एम बेटर देन ही इज, राइट? सो अब यहाँ पे तुलना जब था मैं और वो में, मैंने दो लोगों के बीच में तुलना है, इसीलिए कंपैरेटिव डिग्री लगा है। लेकिन यही तुलना एक और कैरेक्टर का यूज करते हैं, आई एम गुड, ही इज गुड, और एक लाते शी इज गुड। अब यहां पे तीन सब्जेक्ट है, मैं, वह कोई पुरुष और वह कोई स्त्री, यहां पे तीन सब्जेक्ट हैं। अब तीनों में से अब तुलना करना है, तो तीनों में सबसे अच्छा तो अच्छे तो सभी हैं, मैं भी हूं, वो भी है, वो पुरुष और वो लड़की भी अच्छी है, लेकिन तीनों में से अच्छा, सबसे अच्छा कौन है? जब तीन का बात आए, दो का बात आए तो तुलना होगा कंपैरेटिव डिग्री, लेकिन जब दो से अधिक में से तुलना हो तो उसमें सबसे अच्छा का बात होगा। तो यहाँ पे सबसे अच्छा कौन होगा? तो एग्जाम मान के चलते हैं कि सबसे अच्छा ये जो लड़की आई है शी, वही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? तुलना हो गया, तो हम लोग करेंगे शी इज बेटर, शी इज बेटर, ओ सॉरी, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? शी इज द बेस्ट, शी इज द बेस्ट, शी इज द बेस्ट। तो यहां पे हम लोगों ने सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया, सुपरलेटिव डिग्री, शी इज द बेस्ट। जैसे अगर हम गुड लिए हैं तो इसका ऑपोजिट वर्ड बैड कर लेते हैं, BAD, बैड, और इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? वर्स, और सुपरलेटिव डिग्री होता है वर्स्ट। तो जैसे मैंने अभी समझाया है आपको गुड के बारे में, वैसे बैड, वर्स, वर्स्ट के बारे में भी आप कर सकते हैं। जैसे कि वह खराब है, वह खराब है, मैं खराब हूँ, वह खराब है लड़की। तो यहाँ पे तीन लोग खराब हैं, इसमें से दो के बीच में तुलना होगा, तो मैं खराब, वो खराब, मैं खराब। चलिए मैं खराब लिखता हूँ, आई एम बैड, आई एम बैड, ही इज बैड, और अनदर सेंटेंस इज शी इज बैड।
तो यहाँ पे मैं बुरा हूँ, वह बुरा है, वह बुरी है, तो यहाँ पे तुलना करते हैं इसमें, हम दोनों में। तो इसमें से कौन बुरा है, तुलना में ज़्यादा बुरा कौन है, खराब कौन है ज़्यादा, तो वो है, तो ही इज वर्स। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वर्स, ही इज वर्स देन आई एम, ऑप्शनल, ओके। लेकिन सबसे खराब कौन है इसमें, तो यहाँ सबसे खराब का बात करेंगे तो मान के चलते हैं कि ये लड़की जो है वो सबसे खराब है हम लोग सब में से, तो यहाँ पर होगा सी इज द वर्स्ट। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल मैंने बताए, ये याद करना है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। बहुत लड़के लोग क्या करते हैं, इसको वर्ब से कंफ्यूज हो जाते हैं। वर्ब अलग है, एडजेक्टिव है ये, वर्ब के 3 फॉर्म 1 2 3, लेकिन यहाँ पे इसके 3 डिग्री हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, समझे। तो यहाँ पे अभी तो जो मैंने एडजेक्टिव लिखा है वो याद करना पड़ता है, लेकिन अब मैं जो एडजेक्टिव लिखने जा रहा हूँ वो एडजेक्टिव का बनाने का फॉर्मूला है, पॉजिटिव का, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने का फॉर्मूला है। जैसे बड़ा एडजेक्टिव, मतलब बड़े शब्द वाला एडजेक्टिव, एग्जाम्पल में बताता हूँ कि अगर हम लेते हैं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल एक बड़ा शब्द है। क्यों है बड़ा शब्द, क्योंकि बड़ा शब्द बनता है वोवल साउंड से। कितने सिलेबल है इसमें, सिलेबल मतलब वोवल साउंड, उसमें कितने स्वर ध्वनि आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये बड़ा है, इसमें ब्यूटीफुल, इसमें 3 जो स्वर ध्वनि आ रहे हैं, वोवल साउंड में सिलेबल हैं। तो जहाँ रूल क्या कहता है कि जब अगर 2 या 2 से अधिक वोवल साउंड मिले तो वो उसका कंपैरेटिव जो है वो हम लोग 2 से अधिक मिले तो हम लोग कंपैरेटिव बनाते हैं मोर लगाकर। मोर शब्द लगाना है और ये पूरा का पूरा शब्द हमको पॉजिटिव डिग्री वाला लिख देना है। तो मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव डिग्री वाले में करेंगे तो मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी कि मोस्ट वर्ड को हम लोगों को जोड़ देना है, राइट। तो ये ब्यूटीफुल का शब्द हुआ। अब हम इंटेलिजेंट लेते हैं, इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट ये भी बड़ा 2 से अधिक सिलेबल वाले हैं, तो यहाँ भी हम लोगों को क्या करना है, मोर और इंटेलिजेंट पूरा का पूरा लिख देना है। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री वाले में मोस्ट इंटेलिजेंट लिखना है, ओके। हाँ, मैं आपको अब बता रहा हूँ कि एक सिलेबल वाले एडजेक्टिव का और 2 सिलेबल, 1 या 2 सिलेबल। तो 1 या 2 सिलेबल के वाले वर्ड मैं बता रहा हूँ। जैसे अगर मैं लेता हूँ थिन, THIN, थिन, थिन में सिर्फ एक साउंड है, वोवल साउंड है, थिन में ई ऑन लिख सकते हैं। तो इसका जो कंपैरेटिव बनेगा उसमें हम लोग ER जोड़ते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग। और एक रूल इसमें और भी है, जैसे थिन है तो इसमें वोवल साउंड, वोवल है H जो है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट, ऐसा जब होता है तो इंग्लिश में रूल बनाया है कि लास्ट लेटर को डबल कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको डबल करके ER जोड़ेंगे। ER क्या है, ER एक सफिक्स होता है जो कि यहाँ यूज़ किया जाता है कंपैरेटिव डिग्री को बनाने के लिए, राइट। तो यहाँ पे थिनर और यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम लोग EST का यूज़ करते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम लोग ER का यूज़ करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए EST का यूज़ करते हैं। ये बनाने का नियम हुआ, लेकिन जो मैंने फर्स्ट 2 एग्जाम्पल बताए हैं गुड और बैड, इसको याद करना पड़ता है क्योंकि इसका रूल नहीं है, ये फिक्स किया हुआ रेडीमेड है, याद करना है इसको, गुड, बेटर और बेस्ट, और बैड, वर्स और वर्स्ट। लेकिन यहाँ पे जो मैं आप बता रहा हूँ वो फॉर्मूला है उसका
इसका मतलब उसका कुछ नियम बनाया गया है कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना सके। तो मैंने यहाँ बताया कि कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री में जब हम लोग ई आर लगाते हैं तो वो कंपैरेटिव डिग्री बनता है, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ई एस टी जोड़ते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं, फैट करते हैं, तो फैट का कंपैरेटिव क्या होगा, फैक्टर, और यहाँ क्या हो जाएगा, फैटेस्ट। ओके, अब हम दूसरा वर्ड लेते हैं, और एक मान लीजिए वाइट लेते हैं, वाइट लेते हैं, वाइट। तो वाइट में जब हम लोग साउंड करते हैं तो वा ईट, वा आ ई, वा ईट। वाइट में दो साउंड है, ये दो सिलेबल वाला ये वर्ड है, एडजेक्टिव है। तो इसका जब बनाएंगे तो हम लोग ई आर लगाते हैं, तो ऑलरेडी इसमें इस शब्द में वाइट में ई है, तो इसमें सिर्फ आर लगाते हैं, वाइटर, और यहाँ करेंगे क्या, वाइटेस्ट, राइट। लेकिन चूंकि ये दो सिलेबल वाले हैं तो रूल क्या कहता है कि दो या दो से अधिक सिलेबल वाले रहते हैं, खासकर दो सिलेबल, तो वो दो रूल्स होता है। एक कि ई आर लगा के भी बना सकते हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में एस टी लगाते हैं, लेकिन और एक इस तरीका इसका है कि हम मोर भी लगा सकते हैं, मोर वाइट और मोस्ट वाइट, ये दोनों तरीके से बनता है। मतलब दो सिलेबल वाले जो एडजेक्टिव होते हैं वो दोनों नियम से उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाया जा सकता है। दो सिलेबल, जैसे इसमें दो सिलेबल हैं तो दोनों तरह से इसका हम लोग कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बोल सकते हैं, वाइटर या वाइटेस्ट, और मोर वाइट या मोस्ट वाइट, दो सिलेबल वाले, ध्यान रखना है।